हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। उनके कुल 12 भाई थे और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने पिता के बहुत प्रिय थे, क्योंकि उनमें पैगंबरी के नूर के निशान झलकते थे। उनका चेहरा बेहद रोशन, स्वभाव शालीन और दिल बेहद पवित्र था। एक दिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने पिता से कहा, अब्बा जान, मैंने एक सपना देखा है कि 11 तारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि ये कोई आम सपना नहीं बल्कि पैगंबरी का संकेत है। उन्होंने कहा, बेटा, ये सपना अपने भाइयों को मत बताना, वरना वे जलन में तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। भाई पहले से ही यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से जलते थे। वो कहते थे, यूसुफ़ और उसका भाई हमारे पिता को हमसे ज़्यादा प्रिय हैं। आखिरकार उन्होंने बुरी योजना बनाई, यूसुफ़ को रास्ते से हटाने की। भाइयों ने पिता से झूठा बहाना बनाकर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को घूमने ले जाने की इजाज़त ली। जंगल में उन्होंने उन्हें गहरे कुएं में फेंक दिया। रात को वापस आकर उन्होंने कपड़े पर झूठा खून लगाकर पिता से कहा, ऊँट ने यूसुफ़ को खा लिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जान गए कि मामला कुछ और है। वो रोए लेकिन बोले, सब्र ही बेहतर है, अल्लाह ही मददगार है। कुछ काफिर गुजर रहे थे। उन्होंने कुएं से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को निकाला और उन्हें मिस्र ले जाकर गुलाम के रूप में बेच दिया। मिस्र के वज़ीर अजीज़ ने उन्हें खरीद लिया और बहुत प्यार से पाला। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो बेहद खूबसूरत और समझदार हो गए। अजीज़ की पत्नी ज़ुलेखा उनकी खूबसूरती से प्रभावित होकर उन्हें गुनाह की दावत देने लगी। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सीधे कहा, मैं अल्लाह से डरता हूँ। एक दिन उसने कमरे के दरवाजे बंद कर दिए और उन्हें अपनी तरफ बुलाया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भागे और दरवाजे पर अजीज़ आ गया। सच्चाई सामने आई और सब जानते थे कि गलत ज़ुलेखा थी, लेकिन ज़ुलेखा की दबदबे की वजह से फ़ैसला यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के खिलाफ गया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, हे अल्लाह, जेल मेरे ही उस चीज़ से बेहतर है जिसकी तरफ ये मुझे बुला रही हैं। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और वो कई साल जेल में रहे। जेल में भी वो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। जेल में 2 कैदी आए। उन्होंने अपने सपने बताए। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की मदद से दोनों के सही अर्थ बताकर भविष्यवाणी की। वही बात समय आने पर सच साबित हुई। मिस्र के बादशाह ने एक अजीब सपना देखा। 7 मोटी गायें 7 दुबली गायें खा जाती हैं। किसी से उसका अर्थ समझ नहीं आया। उसी समय यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को याद किया गया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सपने का मतलब बताया। 7 साल खूब खेती होगी, उसके बाद 7 साल भयंकर सूखा आएगा। बादशाह बहुत प्रभावित हुआ और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही की जांच कराई। पूरा मामला खुल गया और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सम्मान के साथ जेल से निकल आए। बादशाह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की समझदारी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उनसे कहा, हम चाहते हैं कि तुम्हें अपने खजानों का प्रभारी बना दें। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र के सबसे बड़े मंत्री बन गए। 7 साल बाद मिस्र ही नहीं बल्कि कनान, जहां याकूब रहते थे, वहां भी सूखा पड़ा। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई अनाज लेने मिस्र आए, पर वे अपने ही भाई को पहचान न सके। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे भाई बेंजामिन को अपने पास रोक लिया और बाद में सब भाइयों को अपनी असलियत बताई। वो सब रो पड़े और बोले, अल्लाह ने आपको हमसे ऊंचा दर्जा दिया, सच में हमने गलती की थी। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सबको माफ़ कर दिया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने पिता और पूरे परिवार को मिस्र बुला लिया। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र पहुँचे तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनका स्वागत किया। यही वो क्षण था जब उनका बचपन का सपना पूरा हुआ। 11 भाई, तारे, पिता सूरज और माता चांद उनके सामने सम्मान में झुके।